बरसात की वो रात कुछ ज़्यादा ही अजीब थी। आसमान में बादल ऐसे घिरे थे मानो चांद को कैद कर लिया गया हो। तेज़ हवाओं के साथ बारिश पुराने देवगढ़ कस्बे की गलियों में सिसक रही थी। कस्बे के आखिरी छोर पर खड़ा था एक वीरान बंगला, जिसे लोग कहते थे अंतिम दस्तक वाला घर। कोई नहीं जानता था कि ये नाम क्यों पड़ा, लेकिन इतना ज़रूर जानते थे, जो भी उस घर में रात बिताता उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। 20 साल पहले उस बंगले में श्यामलाल नाम का साहूकार रहता था, लालची, निर्दयी और झूठा। उसी बंगले में काम करती थी एक विधवा औरत सावित्री, ईमानदार, शांत और मजबूर। एक रात श्यामलाल ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। अपमान, डर और अन्याय से टूटकर सावित्री की उसी रात मौत हो गई। कहते हैं मरने से पहले उसने बंगले का दरवाज़ा खटखटाया था। ठक ठक ठक। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वही थी उसकी अंतिम दस्तक। अब 20 साल बाद शहर से आदित्य नाम का युवक देवगढ़ आया। वो एक रियल एस्टेट एजेंट था। उसकी नज़र उसी बंगले पर थी। गांव वालों ने चेतावनी दी, उस घर में मत जाओ, रात को वहां कोई दस्तक देता है। आदित्य हंसा। भूत प्रेत से डरकर बिजनेस नहीं चलता, और उसी रात वो बंगले में ठहर गया। रात की चीख 12:01 पर ठक ठक ठक। आदित्य की नींद टूट गई, दिल तेज धड़कने लगा। उसने दरवाजे की ओर देखा, कोई नहीं। हवा होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन फिर ठक ठक ठक। इस बार आवाज़ पास से आई। आदित्य ने टॉर्च जलाई। गलियारे में चलते हुए उसे लगा जैसे कोई पीछे चल रहा हो। दीवार पर एक परछाई उभरी, औरत की। उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, दरवाज़ा खोलो। बाथरूम के आईने में उसने देखा, पीछे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द। वो बोली, ये घर गवाही मांगता है। आदित्य दौड़ा, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। सीढ़ियाँ लंबी होती गईं, हवाएं उल्टी चलने लगी। हर कमरे से वही आवाज़, ठक ठक ठक। अचानक सब शांत हो गया। वो औरत सामने खड़ी थी। मैं सावित्री हूँ, उसने कहा। मुझे इंसाफ नहीं मिला। उसने अपनी कहानी सुनाई, झूठा आरोप, अपमान और वो आखिरी दस्तक जो कभी नहीं खोली गई। आदित्य को अपनी जिंदगी याद आई, कैसे उसने भी लोगों को धोखा दिया था, कैसे सच को नज़रअंदाज किया था। वो रो पड़ा। अगर मैं तुम्हें न्याय दिलाऊं तो क्या ये दस्तक रुक जाएगी? सावित्री की आंखों में आंसू थे। सुबह होते ही आदित्य गांव पहुंचा। उसने सबको सच बताया। श्यामलाल के अपराध उजागर हुए, सावित्री के नाम पर पूजा हुई, उसके लिए दरवाज़ा खोला गया, प्रतीक रूप में। उस रात ठक ठक और फिर शांति। अब देवगढ़ में कहते हैं वो दस्तक डराने के लिए नहीं थी, वो सच की पुकार थी।